हेलो देयर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं लाया हूं हमारा 6th वीडियो इन आवर सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। आशा करता हूं इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हमने कवर करे हैं, जो जो टॉपिक्स कवर करे हैं, एक बार आपने ज़रूर देखे होंगे। दो आज का जो वीडियो है वो हमारा एक्चुअली ज़्यादा इंटरलिंक नहीं है पिछले वीडियो से, सिवाय जो हमारा फर्स्ट वीडियो था विच वाज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज दिस टुडेज वीडियो और टुडेज कंटेंट वुड बी ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट दैट वी डील इन। मैंने आपको अगर याद होगा, बीच बीच में काफ़ी बार हमने आईपीओस का जिक्र करा था, प्राइमरी मार्केट्स का जिक्र करा था, एंड आई टोल्ड यू कि वील बी कवरिंग दैट इन द कमिंग लेक्चर्स और इन द कमिंग वीडियोस। तो आज हम कवर करेंगे बेसिकली कितने तरह के मार्केट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम लोग इतना कवर करेंगे कि वी गेट टू नो अबाउट इट कि एक्चुअली में क्या क्या होता है और कौन कौन से मार्केट्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जब भी हम बात करते हैं मार्केट्स की, हमने अभी तक सिर्फ एक स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर मैं हम देखें तो बेसिकली जो ये मार्केट्स हैं जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं या लिए और बेचे जाते हैं, वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट्स, फिर आते हैं सेकेंडरी मार्केट्स, फिर आते हैं हमारे ओवर द काउंटर या ओटीसी मार्केट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, these markets are not too common but they are pretty useful for everybody. Not everybody, rather, sorry, I'm so sorry, not everybody. जितने भी हमारे लार्ज बैंक्स, हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो फोर्थ जो मार्केट्स हैं, दैट इज थर्ड एंड द फोर्थ मार्केट्स आर मेंट फॉर देम। चलिए अब इनके बारे में शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट्स। अगर हम प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं, अभी आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक है, अगर मैं बात करता हूँ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि यार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना IPO ला रही है। IPO इज द मीडियम जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को या अपनी कंपनी को पब्लिक करती है। पब्लिक मतलब कंपनी ने बोला कि यार मेरे को पैसा चाहिए, या तो मैं किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर से रेस कर लूँ, या मैं बोलता हूँ मैं जनता जनार्दन या पब्लिक से पैसा रेस करूँ। जब कोई भी कंपनी एक पब्लिक ऑफरिंग रहती है, उसे हम बोलते हैं IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, वो जो मार्केट है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट, यानी कि जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा रेस करती है या पहली बार कोई कंपनी मार्केट में एंटर करने की सोचती है, उन मार्केट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट्स। और वो किसके थ्रू करा जाता है? IPOs के थ्रू, ओके, या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। सो प्राइमरी मार्केट्स की जब भी हम बात करते हैं, अगर हम देखें इसे, सो बेसिकली फर्म्स इश्यूज न्यू शेयर्स, नए शेयर्स इशू करे जाते हैं, या जो प्रमोटर है, करंट जो प्रमोटर है, वो अपना जो हिस्सा है वो भी बेच सकता है। ओके, जिसे हम बेसिकली OFS बोलते हैं। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं न्यू शेयर्स की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट IPOs या IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे अभी हमने बात करी। ओके, अब IPO जब कोई कंपनी लाती है, अभी आपने देखा होगा कि कंपनीज के जब IPOs आते हैं तो बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये होता है कि कंपनी बोलती है कि यार एक प्राइस बैंड दे देती है और एक पर्टिकुलर डेट पीरियड होता है जिसके बीच में वो नॉर्मल पब्लिक के लिए खुलता है IPO, और फिर सब फिल करते हैं। लेकिन ये जो पूरा IPO का प्रोसेस है, जनरली इसका जो अलॉटमेंट होता है, दैट इज डन वाया डच ऑक्शन प्रोसेस। डच ऑक्शन प्रोसेस क्या होता है? लेट्स सपोज कि कंपनी ने एक प्राइस बैंड लिया 50 से 100 रुपए का, एंड द इशू गेट सब्सक्राइब लाइक 100 टाइम्स, मतलब 100 रुपए पे सब लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी, और 100 रुपए पे ही जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स उस IPO में आने थे, वो सब उनके लिए बायर्स बैठा हुआ था। तो 100 रुपए पे वो लॉट हो गया। अब लेट्स सपोज की कंपनी का जो इशू था वो पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो जिन्होंने 100 रुपए पे एप्लीकेशन डाली
उनको 100 रुपये पे लॉट होगा, जिन्होंने 95 पे डाली उन्हें 95 पे लॉट होगा। अब 90 पे आके लेट्स सपोज कि सारे के सारे बिडर्स को माल मिल गया, वो जो प्राइस है 90 रुपये का, दैट बिकम्स अ अलॉटमेंट प्राइस, क्योंकि वहां पे सारी की सारी बिड्स जो है फुलफिल हुई हैं। ओके, फिर प्राइमरी मार्केट्स में जो अगला आता है दैट इज अ राइट्स ऑफर। राइट्स ऑफर क्या होता है? राइट्स ऑफर इज नथिंग बट कंपनी को एक एडिशनल अगर कैपिटल रेस करना है, जब उस कंपनी का शेयर ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट्स या जो हम नॉर्मल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं वहां पे ट्रेड करता है, दैट इज अ राइट्स ऑफरिंग। राइट्स ऑफर की जब भी हम बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जो भी करंटली कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं उनका राइट है कि कंपनी ने राइट्स इशू लाया है, तो उनका राइट है सबसे पहले कि वो उस कंपनी का स्टॉक उस पर्टिकुलर प्राइस पे, जो भी राइट्स इशू का प्राइस है, वो खरीद सकते हैं। हम एक्चुअली राइट्स इशू को एक पूरे डिटेल लेक्चर में कवर करेंगे, जब हम राइट्स इशू, बाय बैक, इन सबको एक साथ कवर करेंगे। देन विल गेट टू नो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं इसमें, रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट मतलब कि उस पर्टिकुलर डेट पे वो शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। ओके, फिर क्या राइट्स का रेशियो क्या होता है, ओके, दैट विल कवर इट। बट राइट, जस्ट कीप इट इन माइंड कि जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफरिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट्स। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, जो भी प्रमोटर्स हैं या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्राइवेटली कंपनी के शेयर्स को रखते हैं अपने पास, वो पब्लिक को नहीं बेचते, रादर वो बड़े बड़े बैंक्स को या हेज फंड्स को बेचते हैं विदाउट मेकिंग देम पब्लिक, क्योंकि इतना बड़ा चंक होता है, अगर पब्लिक में आके बेचेंगे या सेकेंडरी मार्केट्स में बेचेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस माइट फ्लक्चुएट अ लॉट। ओके, फिर प्राइमरी मार्केट्स का एक और पार्ट आता है विच इज नोन एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अगेन इट इज काइंड ऑफ समवट सिमिलर टू प्राइवेट प्लेसमेंट बट नॉट एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट, बल्कि इट इज लाइक कि हाँ ये भी जनरल पब्लिक को अलॉटेड नहीं होता, लेकिन ये जो इसके जो इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में द इन्वेस्टर्स आर प्री डिसाइडेड कि हाँ भाई इसी इसी इन्वेस्टर को इसी पर्टिकुलर प्राइस पे ये पर्टिकुलर शेयर दिया जाएगा। ओके, ये तो हो गए हमारे प्राइमरी मार्केट्स। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट्स की। सेकेंडरी मार्केट्स वही जो हम नॉर्मल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, दैट इज आर सेकेंडरी मार्केट्स। स्टॉक मार्केट जब हमने ये पूरा का पूरा सीरीज शुरू करा था तो द फर्स्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज जिसको एक बार विजिट करना हो, आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू एक बार प्लीज अदर देखिए उसको, एंड देन यू कैन कोरिलेट अ लॉट। फिर इन्वेस्टर ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट द ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी आईपीओ ले आया है, कंपनी का ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे, एंड देन वो एक कोई आ रहा है, कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है। ओके, सेकेंडरी मार्केट्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ऑक्शन मार्केट्स एंड डीलर मार्केट्स। ऑक्शन मार्केट्स की जब भी हम बात करते हैं, अगर आपको याद हो या किसी ने सुना हो कि बीएससी में पहले एक वो होता था, रिंग होता था। रिंग में क्या होता था, रिंग फ्लोर आज भी है लेकिन एक्चुअली में रिंग में ट्रेडिंग नहीं होती। रिंग में जैसे अगर आपने गुरु देखी होगी या आपने अभी जो वो आई थी स्कैम 1992, उसमें लोग चिल्ला चिल्ला के शेयर्स खरीदते थे या एक बंदा खड़ा हो जाता था वो शेयर्स बेचता था, दैट वाज ऑक्शनिंग। लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। मोर ओवर दीज डेज डीलर मार्केट्स आर इन व्हाट वी आर फॉलोइंग, सॉरी, डीलर मार्केट्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, जो भी अब आज की डेट में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं रादर देन ऑक्शनिंग से, दैट दोज आर डीलर मार्केट्स। थर्ड मार्केट्स आर ओटीसी मार्केट्स, या इन्हें ओवर द काउंटर मार्केट्स भी बोलते हैं। ओवर द काउंटर मीन्स कि एक्सचेंजेस नहीं है, कोई सेटलिंग पार्टी नहीं है, कोई सेबी या कोई जिसे बोलते हैं ना गवर्निंग मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, बस दो बंदे बैठे ओवर द टेबल कि भैया ये शेयर खरीदना है, ये शेयर बेचना है, एंड द डील गेट्स ऑन। बेसिकली यहाँ पे ओटीसी मार्केट्स में वो सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं या वो सारे शेयर्स पिक्चर में आते हैं जहाँ जो कि एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, मतलब जिनके आईपीओ नहीं आए, जो कि कंपनी ट्रेड्स नहीं कर रही, वो बेसिकली ओटीसी मार्केट्स में आते हैं। अगर मैं ओटीसी मार्केट्स की बात करता हूँ, मोर देन इक्विटी, दीज मार्केट्स आर लाइक
फॉर डेट, फॉर इक्विटी, फॉर बॉन्ड्स प्रिसाइजली, जो कि जितने भी इंडियन, मोस्टली अगर आपको पता हो कि इंडिया में मोस्टली जो बॉन्ड्स हैं वो इलिक्विड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सो जनरली हम लोग जब ओटीसी मार्केट्स की बात करते हैं, वी ट्राई एंड कोरिलेट विद द बॉन्ड्स या डेट पार्ट. विल कवर इट व्हेन विल कवर इट व्हेन विल कवर बॉन्ड्स इन फर्दर डिटेल. ओके, लेट्स रेगुलेटेड देन एक्सचेंजेस. जब कोई सेंट्रल पार्टी ही नहीं है, जब कोई लेट्स सपोज कि जैसे बोलते हैं ना काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क को संभालने वाला ही नहीं है. लेट्स सपोज ए एंड बी बैठे सौदा करने के लिए, ए ने बोला कि मैं दे दूंगा और बाद में वो मुकर गया. अब बी किसको बोलेगा जाके कि यार ये मुकर गया. यहाँ पे तो हमारे केस में अगर मैं बोलूँ कि सेबी है, ठीक है, सेबी को हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. बहुत सारा सेबी का रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है जो कि हर एक्सचेंज या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉलो करता है. अगेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वो हमने सब फर्स्ट लेक्चर में कवर करा है. एंड यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देन कम्स आर थर्ड एंड फोर्थ मार्केट्स. Third and fourth markets are not for like me and you, or not for local people, or not for like general public in as such. It is not for normal traders, rather it involves significant volumes per trade. कि जब जब भी हम बात करते हैं बल्क डील्स की, ओके, बल्क डील्स बोला कि प्रमोटर ने आके एक पर्टिकुलर लार्ज इंस्टीट्यूशन को सेल कर दिया, ठीक है. सो अब बोला कि एक मैं प्रमोटर हूँ, मैं अपने ब्रोकर के पास गया, मैंने बोला कि भैया आप मेरे लिए एक पर्टिकुलर ही कोई इतना बड़ा चंक मेरे को सेल करना है, मेरे लिए कोई बंदा ढूंढो. वो कोई पी फंड ले आए या कोई इंस्टीट्यूशन ले आए, ब्रोकर ने डील सेट कर दी, और अब ये डील ब्रोकर कर रहा है किसके साथ, एक पर्टिकुलर लार्ज इंस्टीट्यूशन या पी फंड के साथ. दैट इज आर थर्ड मार्केट. फोर्थ मार्केट इज बेसिकली बिटवीन लार्ज इंस्टीट्यूशन. दो पी फंड है आपस में, उन्होंने एक ने बेचा एक ने ले लिया, दैट बिकम्स आर फोर्थ मार्केट्स. अब जनरली ये पब्लिक ट्रेड्स इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर ये पब्लिकली होगा, अगर आपने देखा भी होगा, जब लेट्स सपोज कोई प्रमोटर अपना बड़ा कोई पार्ट, लेट्स सपोज अभी जैसे सिप्ला में आई थिंक प्रमोटर ने अपना कुछ पार्ट बेचा था, तो सिप्ला में काफ़ी शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी, ठीक है. पब्लिक में मेरे को अभी आई एम सो सॉरी, मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा कि पब्लिक डोमेन में जहाँ आके सेल हुआ हो, ठीक है. सो लेकिन जब भी पब्लिक डोमेन में अगर कोई बड़ा चंक सेल आता है तो देर इज़ अ हैवी डाउनफॉल या देर इज़ अ हैवी डाउन मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइस. जस्ट टू अवॉइड दैट, थर्ड एंड फोर्थ मार्केट्स के जितने भी ट्रेड्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक मार्केट्स में या नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट्स में नहीं करे जाते. वो एक अलग से सेटिंग करी जाती है या अलग से सेटअप करा जाता है. होता वो एक्सचेंज के ही थ्रू ही है, लेकिन जनरली जो हम बोलते हैं कि रिटेलर्स के थ्रू, ट्रेड्स के थ्रू, उस तरह से नहीं होता. उनका एक सेपरेट मैकेनिज्म होता है जहाँ दो इंस्टीट्यूशन आपस में आके अपनी होल्डिंग एक्सचेंज करते हैं. ओके, सॉरी. So these were the types of markets that generally exist as of now. Okay, in a nutshell, अगर कंपनी को नया कोई स्टॉक एक्सचेंज में लाना है तो उसे सबसे पहले आईपीओ लाना पड़ेगा. आईपीओ लाने के बाद वो पर्टिकुलर स्क्रिप या वो पर्टिकुलर कंपनी एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है, फिर वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है. गॉट इट. आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है. अगर नहीं आया है या कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.